हेलो दोस्तों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 पार्ट हम देखने वाले हैं आज उसका सेकंड। और आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, तो चलिए, पिछली क्लास तो पूरी की पूरी थ्योरी में निकल गई थी, तो आज हमने सोचा कि पूरी की पूरी क्लास किस में जाए, क्वेश्चन में, ताकि आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको दूं। इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ इक्वेशन के सेट दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन लिए मैंने आपको बाय रेशियो से। कौन सा रेशियो से जी? तो A1/A2, ठीक है, B1/B2, C1/C2, ठीक है। ये जो हम रेशियो निकालते थे, ये किसके लिए होता था आपका? जब तीनों ना इक्वल हो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जब ये आपस में क्या हो जाए, आपके इक्वल हो जाए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जब ये आपस में क्या हो जाए, पहले दो तो आपस में इक्वल हो जाए लेकिन तीसरे के इक्वल ना आ जाए, तो ये आपका पैरेलल के लिए, ये मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपका नो सॉल्यूशन लिख लो, नो सॉल्यूशन। और ये आपका क्या देता था, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो हमें यहीं पे चेक करके बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा मेनी सॉल्यूशन है और कौन सा नो सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ देखो, A1 की जगह पे क्या दिया हुआ है, 5, तो 5, A2 की जगह 7, तो 7। यहाँ देखो B1 की जगह -4, तो -4, और ये 6, तो 6। यहाँ C1 की जगह 8, तो 8, और ये आपका -9, तो -9। इसको किससे कंपेयर करना है आपको? AX + BY + C = 0, ठीक है जी। A, B और C की जगह, A की जगह ये है। अब आपको A1 चाहिए तो A की जगह A1 कर दो, A2 चाहिए तो A की जगह A2 कर दो, जिससे चाहिए। लेकिन X के साथ वाला ही हमेशा A होता है, Y के साथ हमेशा B होता है, C के साथ जो हो वो बिना XY वाला। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 5/7, ये कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा -2/3, और ये तो आपका कैंसिल होगा ही नहीं। अगर आप देखोगे तो ये रेशियो जो है वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। हमें दिख गया यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलता है, ये जब ग्राफिकल मेथड करवाऊंगा ना, उसमें ये आपका क्लियर भी हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे 9/18, 3/6, 12/24। अच्छा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंसिस्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है। कई क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंट भी पूछ लिया जाता है, तो यूनिक सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट देता है आप। ये देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1, 1/2 = 1/2 = 1/2, ठीक है। तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो क्या देगा आपका, मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये कंडीशन आप लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी करोगे कि भाई ये जब होता है तभी हम करते हैं। कौन सा वाला केस है, ये वाला, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। थर्ड देखना 6/2 -3/-1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और 10/9। ये देखो 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कटा, 3/1, 3/1, 10/9। ये दो तो आपस में इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला केस है, तीसरा वाला, पैरेलल का केस है ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है जी, इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। लास्ट देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 4x - 6y - 9 = 0। इसको इधर इसलिए लेके आए क्योंकि हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, जिसके RHS में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब रेशियो लिख लो, 2/4 -3/-6 -8/-9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 1, 3 2 जा माइनस से माइनस, और ये माइनस से माइनस, 1/2 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। आपस में तो ये दोनों इक्वल है, पर 8/9 के इक्वल बिल्कुल ही नहीं है। और बिल्कुल ही नहीं है तो आप क्या कहोगे कि भाई ये वाला जो केस है वो कौन सा केस हो गया हमारा, नो सॉल्यूशन। और जैसे ही मैंने नो सॉल्यूशन बोल दिया तो ये क्या हो गया आपका, साथ साथ इनकंसिस्टेंट भी हो गया, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। फीजिबल सॉल्यूशन, भाई कहाँ पे फीजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, और कहाँ पे नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये आपका नॉर्मली फीजिबल देता है, और नो सॉल्यूशन तो फिजिबल है ही नहीं। जब दो लाइनें मिल ही नहीं रही हैं आपस में, तो वो फिजिबल क्या होंगी, वहां पे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है जी। तो ये 4 क्वेश्चन है। हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके आते हैं, तो वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है आपका, पहला आपका ये दिया हुआ है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 2 और 12x प्लस ky इक्वल टू k हैज नो सॉल्यूशन, जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखना कैसे करते हैं। नो सॉल्यूशन मतलब कौन सा केस है आपका, पैरेलल वाला। पैरेलल वाला केस क्या कहता था, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है कि a1 by a2 आपका b1 by b2 के बराबर होना चाहिए, पर c1 by c2 के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ से a1 की जगह क्या है, k पहले एक तरफ ले आते हैं, kx प्लस 3y और ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, पूरे के पूरे को लेके आए इसलिए एक साथ लगा दिया, और ये आपका 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब रखते जाओ, a1 की जगह कौन है k, a2 की जगह कौन है 12, यहाँ पे b1 की जगह 3, b2 की जगह k, c1 की जगह माइनस k माइनस 2 और ये आपका माइनस k कट गया। ये तो आपका कंडीशन था, कंडीशन लगा दी। आप क्या करो, इन दोनों को उठाओ। ठीक है, आप हमेशा क्या करना, इन दोनों को उठाओगे। इन दोनों को उठाओगे तो k बाई 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई k। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी जी, प्लस माइनस 6। अच्छा कोई बच्चा जिसको ये नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कैसे आता है। ये प्लस का 36 इधर गया तो माइनस का k स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होगा ना क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका k प्लस 6 और k माइनस 6। ठीक है, तो या तो ये भी 0 या तो ये 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपका 0, तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो k प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर ये 0 हुआ तो k माइनस 6। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6 और यहाँ से प्लस 6, इसीलिए दो वैल्यू लिया है प्लस माइनस 6। ठीक है जी, बात समझ में आई, दो वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, चेक कर लेना है कि क्या हमारी कंडीशंस आ रही हैं सही या नहीं आ रही है। देखना जरा कैसे चेक करते हैं। सबसे पहला केस लेता हूँ, केस 1 में यहाँ पे आपका k इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 रखा तो 6 बाई 12 3 बाई 6 इक्वल टू, यहाँ देखो 6 में से 2 गया तो 4 अपॉन में 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 2 और ये आया 2 बाई 3, यानी आपकी वैल्यू आई 1 बाई 2, 1 बाई 2 डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, और ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, इसका मतलब k इक्वल टू 6 जो है वो उसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। दूसरा क्या करता हूँ मैं, k इक्वल टू माइनस 6 रखता हूँ, तो जहां जहां पे k है वहां पे क्या रख दूंगा माइनस 6। तो माइनस 6 बाई 12 3 अपॉन में माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू आपका k माइनस 2, तो माइनस 6 माइनस 2 यह हो जाएगा माइनस 8 अपॉन में माइनस 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस 1 बाई 2, ये भी माइनस 1 बाई 2 और ये क्या आया आपका 2 4 जा 2 3 जा 4 बाई 3। तो ये देख लो जरा आप, देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में इक्वल, इसके इक्वल नहीं है, और यही हमें क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए होता है। नो सॉल्यूशन का यही तो कंडीशन होता है कि ये दो पहले दो रेशियो आपस में इक्वल, तीसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से दो वैल्यू आई k की, कौन कौन सी, प्लस माइनस 6। ठीक है, यानी कि दो वैल्यू है k की जिसके लिए इस क्वेश्चन जो होगा वो नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन देगा। तो कई बार अगर आपको पूछ रहे मान लो कि बताओ फिर फाइनल इक्वेशन भी बता दो, तो इक्वेशन में एक बार प्लस वाला रख देना, जहां जहां k है वहां पे क्या रख देना, तो 6 में से 2 गया 4 और ये हो गया आपका 12x प्लस 6y इक्वल टू 6, और एक बार माइनस वाला रख दो तो माइनस 6x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 8 और माइनस ये हो जाएगा 12x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 6। ठीक है जी, तो ये आपके सेट ऑफ इक्वेशंस भी आ गए जो आपके होंगे अगर पूछा जाए तो, नहीं सिर्फ k की वैल्यू जैसे यहाँ पे पूछी है तो हमें आ रहा यही होगा, और अगर इक्वेशन भी पूछ ले तो यहाँ तक हमारा आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इक्वल टू 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। इससे पहले हमने नो सॉल्यूशन देखा था, एक यूनिक सॉल्यूशन का दिखा रहा हूँ और एक आपका नो सॉल्यूशन का। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वालों के फेवरेट हैं, ये पूछेगा ही पूछेगा इसमें से आपका सबसे, ये हॉट क्वेश्चन कहलाते हैं इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आपके। चलो जी देखो क्या होता है, आप सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें। ठीक है, जो RHS उसमें हमारा क्या होता है आपका
0। आपको याद होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। RHS हमारा क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ से देखो आपका कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है 1, तो a1 1 आ गया। ऐसे आप लिख भी सकते हो, शुरू में अगर आपको दिक्कत है ना तो आप a1 ऐसे लिख भी सकते हो कि b1 हमारा यहाँ पे -2 है, c1 हमारा -3 है। इस तरह से यहाँ पे भी आप लिख सकते हो a2 3 है, b2 आपका k है, c2 आपका -1। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता था? यूनिक सॉल्यूशन होता था आपका जब a1 by a2 b1 by e2 डज नॉट इक्वल c1 by c2। ये केस क्या कहलाती थी आपकी यूनिक सॉल्यूशन की, और हमें यूनिक सॉल्यूशन पूछा। तो यहाँ पे वैल्यू रखना, देखना a1 की जगह 1, a2 की जगह 3, b1 की जगह -2, b2 की जगह k, c1 की जगह -3 और c2 की जगह -1। ठीक है जी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। पहले ये दो दे, जैसे देखो ये दोनों मैं लिखता हूँ 1/3 डज नॉट इक्वल टू -2/k। कंपेयर करो k और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -6, तो k डज नॉट इक्वल टू -6। k जो है वो -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, k जो है वो -6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप अगर एक भी लोगे ना, आप यहाँ से भी देखो, एक अगर आप कोई कहे यहाँ से करूँ तो यहाँ से क्या आएगा -2/k डज नॉट इक्वल टू -3। तो यहाँ से अगर कोई देखेगा k डज नॉट इक्वल टू -2/3। तो आपकी दो चीजें आ गई, एक तो आ गई -6 और एक आ गई -2/3। अब दोनों पे आप रख के चेक कर लो कि कहाँ पे कौन सा आंसर आपका सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, कौन सा आंसर जो है आपका सेटिस्फाई करता है। k -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। k जो है आपका वो -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। -6, क्योंकि अगर आप यहाँ -6 रख दोगे तो ये भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो बस एक ले लो आप, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, बस एक केस दिखा दो। पहले दो से एक ही दिखा दोगे ना, उसी में ये आपका क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। उसी में ये हिसाब क्या हो जाते हैं आपके, ढेर हो जाते हैं। ये नो सॉल्यूशन बता देगा कि बस ये दोनों इक्वल ना हो जाए। इससे नहीं भी होगा, ये वाला नहीं भी लिखोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ क्या करना, पहले दो से ही, हाँ पहले दो से ही आप क्या कर दो, दिखा दो। ठीक है। अगर मान लो ये के यहाँ नहीं यहाँ रहता तो अब आप यहाँ पे इन दोनों को लेके दिखा देते। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी सेट लेके एक दिखा दो, कोई एक दिखा दो। यूनिक सॉल्यूशन में कोई भी एक आप क्या करो, दिखा दो। बेटर है कि पहले दो वाला ही दिखा दो। ठीक है जी। एक और देखते हैं जो मिनी सॉल्यूशन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा फिर से वही k की वैल्यू निकालो, लेकिन इस बार हमें क्या लेना है, इस बार हमें इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देखना है। इस बार हमें क्या देखना है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तो देखना जी क्या है। फिर से वही आप क्या करो, पहले एक तरफ ले आओ। सबसे पहले काम एक तरफ ले आओ, तो x प्लस के प्लस 1 y -5 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा k प्लस 1 x प्लस 9y -8k -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको a1 a2 a3 सब लिखना है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। a1 आपका हो जाएगा 1, a2 हो जाएगा k प्लस 1, a2 नहीं, b1 हो जाएगा आपका k प्लस 1 और c1 हो जाएगा -5। इसी तरह से a2 हो जाएगा k प्लस 1 और a3 हो जाएगा a3 नहीं, b2 हो जाएगा 9 और c2 हो जाएगा -8k। ठीक है, अब देखो क्या है, इनफाइनाइटली मेरी सॉल्यूशन का केस क्या होता था आपका, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू रखो, यही होता था इनफाइनाइटली मेरी सॉल्यूशन का केस। अब यहाँ से वैल्यू रखो, देखो 1 by k plus 1 इक्वल टू k plus 1 by 9 इक्वल टू -5 by -8k। ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो तीन आपके पास है। इस बार आपको एक एक करके लेके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों में इक्वालिटी है। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों, एक बार पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को और पहले तीसरे को। तो पहला केस देखते हैं, C1 1 में k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1/9। ठीक है, तो देखना जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है जी, k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो k प्लस 1 -9 और -9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका k प्लस 4 और ये हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी आपकी 2 और -4। ठीक है, -4 और 2 भी लिख सकते हो, 2 और -4 भी लिख सकते हो। सेकंड केस देखना जी आप,
केस 2 देखना है यहाँ से, सेकंड केस, सेकंड और थर्ड को ले रहा हूँ, k प्लस 1 बाई 9 और ये आ रहा है 5 अपॉन में 8k माइनस 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना k प्लस 1 8k माइनस 1 और ये 9 5 से कितना हो जाएगा आपका 45। देखना k से 8k किया तो ये क्या हो गया आपका 8k स्क्वायर प्लस k से ये कितना हो जाएगा आपका माइनस k, अब 1 से एक बार कर दो और माइनस 1 इक्वल टू 45। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये तो आप मल्टीप्लाई करना बहुत पहले से सीख रहे हो। 8k स्क्वायर, अब देखो 8 में से 1 गया तो कितना बचा आपका प्लस का 7k और ये हो जाएगा माइनस 46। ठीक है ना, माइनस 46 ही होगा ना, माइनस 1 माइनस 45 इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस 45 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है जी, इसको करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक C3 कर लेते हैं, केस थर्ड फटाफट कर लेते हैं। कौन सा है आपका 1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन में 8k माइनस 1। देखो ये वाला इजी है, 8k माइनस 1 इक्वल टू 5k प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8k के वालों को एक तरफ ले आओ और बाकियों को एक तरफ भेज दो, माइनस है उधर गया तो प्लस, ये आ गया 3k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 2 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। अब इसको सॉल्व करना है आपका 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46। ठीक है, कुछ भी कॉमन तो मुझे दिख नहीं रहा, एक बार चेक कर लेते हैं, k 8k स्क्वायर k से हो गया माइनस k प्लस 8k माइनस 1 इक्वल टू 45, तो ये हो गया 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इक्वल टू 0। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट आपको करना है तो हमें पता है कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करो जी। यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 46 इंटू 8 कितना होता है 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 और 4 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये दो भागों में बढ़ जाए। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 32 और 4 36 सही है। दो पार्टों में इस तरह से बांटना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे तो यही आया और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आया। तो सबसे पहले 2 से करो, तो 2 से करोगे तो 1 3 1 8 4। ठीक है, फिर से 2 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 92, फिर से 2 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 46, फिर से 2 से जाएगा 23 और 23 पे एक प्राइम नंबर है तो बचेगा 1। ठीक है, तो अब देख लो जरा क्या है, 7 आ रहा है क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 23 में से अगर 16 जाएगा तो बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 23k माइनस 16k माइनस 46 इक्वल टू 0। ठीक है ना जी, ये आ गया आपको। अब आप यहाँ से देखोगे तो k कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा आपका 8k प्लस 23, यहाँ से आपका माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 8k प्लस 23 इक्वल टू 0, तो ये बचा आपका k माइनस 2, 8k प्लस 23 इक्वल टू 0, तो ये तो आपका आ गया 2 और ये आ जाएगा k इक्वल टू माइनस 23/8। रखोगे ना जब इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखोगे तो k क्या आ जाएगा आपका माइनस 23/8, तो दो वैल्यू आ गई। अब आपको देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे भी आपका 2 आ रहा है, k इक्वल टू यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, k इक्वल टू 2 जो है वही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है, k इक्वल टू 2 जो हो गया वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, हम और भी करेंगे इस पे बेस्ड, और भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार जब आपका सारा मेथड वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद जब हम मिसलेनियस एक बार क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, आप करिए समझिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों को भी बताओ भाई वो भी सीखें कुछ। ठीक है ना जी, चलिए फिर थैंक यू आज के लिए।